नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 30 अक्टूबर की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना हुकूमत 6 नवंबर को एक जामे ज़ात पात की मरदमशुमारी शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसका मकसद मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में अदम मसावत को दूर करने के लिए तफसीली समाजी व इक़्तिसादी डेटा इकट्ठा करना है। तेलंगाना हुकूमत के ज़ात पात की मरदमशुमारी इक़दाम का मकसद समाजी और इक़्तिसादी तफावत को दूर करना है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पसमानदा तबकों की मदद करेगा, ख़ास तौर पर वो लोग जो समाजी और इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जमा किए गए डेटा से रियासत भर में पसमानदा तबक़ात को फ़ायदा पहुँच सकता है और मुमकिन तौर पर मुल्क गैर मॉडल के तौर पर काम कर सकता है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आसिफाबाद ज़िले के झंडागुड़ा गांव की एक कबायली लड़की के MBBS की तालीम के लिए माली मदद फराहम की है। एक सरकारी बयान में कहा गया कि वज़ीर आला ने साई श्रद्धा के ख़ानदान को माली मदद फराहम की है, जो MBBS में नशिस्त हासिल करने के बावजूद कॉलेज की फ़ीस अदा करने में मुश्किलात का सामना कर रही थी। इसके ख़ानदान ने साई श्रद्धा के डॉक्टर बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके जनवाड़े में फार्म हाउस पर पुलिस के छापे के मामले में पूछगछ के लिए तेलंगाना के साबिक वजीर और BRS के कारगुज़ार सदर तारक रामाराव के ब्रदर नस्बती राजा पाकाला पुलिस के सामने हाजिर हुए। इनके साथ इनका वकील भी था। हाल ही में पुलिस ने राजा पाकालो को नोटिस जारी करते हुए पूछगछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी थी। जनवाड़ा फार्म हाउस पर साइबराबाद पुलिस ने हफ्ते की शब छापा मारा, जहाँ पर पार्टी हो रही थी। बड़ी आवाज़ों के साथ पार्टी के एहतमाम की शिकायत के बाद पुलिस ने इस फार्म हाउस पर छापा मारा था। पुलिस ने 21 लड़कों 14 लड़कियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने इनके मानशियात का मुआयना किया था। पुलिस ने इस मामले के सिलसिले में राजा पाकाला को नोटिस जारी की थी और पूछगछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी थी। तेलंगाना RTC ज़िले वरंगल में जल्द ही 82 नए इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाएगी। TGRTC हुकाम के मुताबिक 82 नए इलेक्ट्रिक बसें हैदराबाद, निज़ामाबाद, एटोरा नागारम, मंगापेट, खम्मम और भोपालपल्ली रूट्स पर मुतारिफ करवाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों में सुपर लग्जरी 18, डिलक्स 14, सेमी डिलक्स 21 और एक्सप्रेस 29 शामिल है। दिल्ली की JBM कंपनी ने बसों की मजमूई लागत के माहिदे की बुनियाद पर चलाने पर इत्तेफाक किया है। आदिलाबाद मुस्तकर के रैतु बाजार के सामने चंद मुस्लिम नौजवान दिवाली त्यौहार की मुनासिबत से मुख्तलिफ कलर्स के पाउडर्स का कारोबार कर रहे थे, जिनको नापसंद करते हुए बाज़ शरपसंद अनासिर जिनका ताल्लुक ज़ाफ़रानी पार्टी से है ने रात देर गए फुटपाथ पर लगाई गई दुकानात पहुंचकर कारोबार को नुकसान पहुंचा और सामान को बिखेर दिया, जिसके सबब मुस्लिम नौजवानों को 50,000 से ज़ायद मालियत का नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि शरपसंद अनासिर में मौके पर पहुँच मुस्लिम नौजवानों के साथ गाली गलौज भी की और हिंदू त्योहारों के मौके पर ऐसे कारोबार न करने की धमकी दी और माथे पर तलक लगाने को भी कहा। ताहम मुस्लिम नौजवानों ने सब्र तहम्मुल से काम लिया और इस वाक़े की तला वन टाउन पुलिस स्टेशन में दी। आज बरोज़ चारशुमे को जमीयत उलमा हिंद आदिलाबाद के एक वफ़द ने साबिक़ म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी व दीगर अहबाब ने मुतासिरा नौजवानों के हमरा आदिलाबाद टाउन DSP एल राजीवन रेड्डी के साथ इनके दफ्तर में मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त हवाले की। शहर हैदराबाद के नवा इलाके शाहपुर नगर में प्राइवेट ट्रेवल्स की बस एक शख्स को टक्कर देने के बाद इसको काफ़ी दूर तक घसीट कर ले गई। इस हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। महिला की शिनाख्त GHMC के सर्कल 23 के इंचार्ज हरी कृष्णा के तौर पर की गई। इस वाक़े के खिलाफ GHMC के मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। दिवाली और छठ पूजा त्योहारों के दौरान मुसाफिरीन के हुजूम से निपटने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से चलाई जा रही खुसूसी ट्रेनों में मुसाफिरीन के हुजूम को खतार के जरिए ट्रेनों में बिठाया जा रहा है। RPF के मुलाजिमीन मुसाफिरीन में इस तरह की डिसिप्लिन के मुजाहरे को यकीनी बना रहे हैं। ये वाक़या जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैदराबाद के मौलाली रेलवे स्टेशन की हैं। इन वीडियोज़ पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों ने रद्द अमल जाहिर करते हुए इनको एक बेहतर कदम करार दिया है। पुलिस ने फ़ज़ाई सफ़र में खौफ और राज फैलाने के लिए एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ फ्लाइट्स पर बम धमकियों की जाली तलात पर 8 मुकदमा दर्ज किए हैं। धमकियाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ट्विटर से गुमनाम अकाउंट्स के जरिए दी गई थी। पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील देकर तहकीक़ात का आगाज़ किया है। गुज़िश्ता रोज़ भी 5 इंडिगो और 1 एयर इंडिया फ़्लाइट को झूठे धमकी पैगाम की वजह से मुअत्तल किया गया, जिसके नतीजे में फ़ज़ाई सफ़र में रुकावटें पेश आई। इन गुमनाम धमकियों ने मुतादिद एजेंसियों को मुतहरिक किया और सिक्योरिटी वसाइल पर दबाव डालने के साथ साथ मुसाफिरों के एतमाद को भी मुतासिर किया है। वरंगल की नसमपेट म्यूनसिपलिटी में एक पागल आवारा कुत्ते के हमले के बाद 10 अफराद जख्मी हो गए। मकामी इत्तलात के मुताबिक लोग ताड़ी पीने के गए थे। झाड़ियों से निकलते कुत्ते ने इन पर हमला कर दिया। हमले के खिलाफ मज़ामत करने की कोशिशों के बावजूद पागल कुत्ते ने इनमें से बहुत से लोगों को काट लिया। कुछ शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को नसमपेट एरिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि शदीद जख्मियों को महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल हनमकुंडा मुंतकिल किया गया। इस महीने के शुरू में महबूबाबाद ज़िले के थरूर कस्बे में भी इसी तरह के एक वाक़े में आवारा कुत्ते ने कम अज़ कम 6 अफराद को जख्मी कर दिया था।
शहर हैदराबाद के लालागुड़ा पुलिस स्टेशन की हदूद में सड़क के किनारे लगाई गई पटाखों की दुकान पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। नामालूम शख्स ने कल शब ये हरकत की जो करीब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वाक़े के वक्त दुकान में 2 अफराद सो रहे थे जिनमें से एक झुलस गया। इसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेट्रोल डालने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया। पुराना शहर हैदराबाद के अतापुर पुलिस स्टेशन की हदूद में चिंतलमेट, एमएम पहाड़ी, सुलेमान नगर और दीगर इलाकों में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम का मकसद अवाम में एतमाद पैदा करना, जराइम से पाक समाज की तश्कील और जराइम पेशा अफराद पर नजर रखना था। मुहिम के दौरान शराब की बोतलें जब्त की गई और दुकानों की भी तलाशी ली गई ताकि मालूम हो सके कि दुकानों पर गांजा, गुटखा जैसी कोई गैर कानूनी अशिया तो फरोख्त नहीं हो रही है। यह मुहिम गुज़िश्ता रात तकरीबन 7 बजे से 9 बजे तक जारी रही, जिसमें 100 से ज़ायद पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल 6 टीमों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने 16 रोडी शेटर्स के मकानात की भी तलाशी ली और अवाम से दरख्वास्त की कि गैर समाजी सरगर्मियों की इत्तला दें। पुलिस ने मुश्तबा दस्तावेज़ात के बगैर 26 गाड़ियों को भी जब्त किया, जिनमें बगैर नंबर प्लेट गाड़ियाँ 8 गाड़ियाँ और जुज़वी नंबर प्लेट वाली 11 गाड़ियाँ शामिल हैं। हैदराबाद टास्क फोर्स पुलिस ने कोकटपल्ली हाइपर प्योर में जोमेटो की मिल्कियत वाले गोदाम पर छापा मारा, जिसमें शहद की संगीन खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ हुआ। महीने के दौरान एहलकारों ने 18 किलोग्राम मशरूम के पैकेज दरियाफ्त किए, जिनमें पैकेजिंग की मुस्तकबिल की तारीख थी, जिससे खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के मेयारात के बारे में खदशात पैदा हुए। छापे में पैकेजिंग के नाकाफ़ी तरीक़ों, हिफ़्ज़ान सेहत के तरीक़ों पर अमल न होने की निशानदेही की गई। गोदाम का ताल्लुक जोमेटो के जामे सप्लाई चेन सोल्यूशन हाइपर प्योर से था, जो होटलों, रेस्तोरानों और कैटरर्स की सनात के लिए तैयार किया गया था। तेलंगाना के बाद मकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इन अजला में आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिलसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मिल्ग और भद्राद्री, कोत्तगुरम, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और रामकोटा शामिल है। रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडशल, मलकाजगिरी, वकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि अगले 7 दिनों में तेलंगाना के कई मकामात पर हल्की तो औसत बारिश का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत के बाद मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। महाराष्ट्र की 288 असम्बलियों के इंतखाबात के लिए तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हतमी फहरिस्त के ऐलान के साथ ही टिकटों से महरूम कई रहनुमा अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। बीजेपी में भी टिकट की तकसीम पर खुली बगावत नजर आ रही है। अहम शहरों में मुंबई से बीजेपी लीडर अतुल शाह और गोपाल शेट्टी और थाने से हंसमुख गहलोत शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक महायुति ने शिवसेना एकनाथ शिंदे पार्टी से जनूबी मुंबई की मुंबादेवी सीट से शायना एमसी को मैदान में उतारा है। बीजेपी के साबिक तर्जुमान ने पार्टी छोड़कर सीना में शिमूलियत अख्तियार की गुज़िश्ता रोज़ अपना नामजदगी पर्चा दाखिल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, बुध को केवाड़िया के एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ बुनियादी ढांचे और तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इन मनसूबों का मकसद सयाहों के तजुर्बे को बढ़ाना, रसाई को बेहतर बनाना और इलाके में पायदारी इक़दामात की हिमायत करना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन जुमेरात का आगाज़ सुबह तकरीबन 7:15 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फूल चढ़ाकर करेंगे। इसके बाद वो राष्ट्रीय एकता दिवस की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने बुध 30 अक्टूबर को दावा किया कि तमाम सफाई कारकुनों को पहली बार महीने के अख्ताम से पहले दिवाली बोनस के साथ इनकी तनख्वाहें मिल गई हैं। दिल्ली की मेयर शेली ओबराय के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि तकरीबन 64,000 सफाई कारकुनों के खातों में दिवाली बोनस और तनख्वाहों में 23 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एमसीडी में बीजेपी के साबिक़ा दौरे हुकूमत में तनख्वाहों में अक्सर 6 से 8 माह की ताख़ीर होती थी और अक्सर कारकुनों के एहतजाज की ज़रूरत पेश आती थी। महाराष्ट्र के बांद्रा टर्मिनस पर हालिया भगदड़ के चंद दिन बाद मगरबी रेलवे ने एक नया हुक्मनामा जारी किया। इसमें कहा गया कि अगर मुसाफिरों का सामान इनकी मुतालिका ट्रैवल क्लास के लिए काबिल इजाज़त हद से तजावुज़ करता है तो उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। रेलवे ने लोगों से स्टेशनों पर भीड़ न जमा करने की भी अपील की। वेस्टर्न रेलवे ने एक रिलीज में कहा, रेलवे अपने हर मुसाफिर को सफ़र के दौरान बगैर किसी मुआवजे के सिर्फ एक ख़ास मकदार में सामान ले जाने की इजाज़त देता है। मगरबी रेलवे तमाम मुसाफिरों से गुजारिश करता है कि वो स्टेशनों पर ज़्यादा भीड़ जमा करने से गुरेज करें और ट्रेन के टाइम टेबल के मुताबिक ज़रूरी होने पर ही अहाते में दाखिल हों और सामान की मुकर्रर हद पर भी अमल करें। वेस्टर्न रेलवे ने तमाम मुसाफिरों से मुफ्त सामान की ज़्यादा से ज़्यादा हद से मुताल्लिक़ क़वायद पर अमल करने की अपील की है।
حال ہی میں ادھو ٹھاکرے کی شیوسینا UBT نے امیدواروں کی اپنی تیسری فہرست میں سابق کارپوریٹر ہارون خان کو ورسوا ممبئی سے نامزد کیا۔ UBT کی طرف سے یہ امیدواری مہاراشٹر کی سیاست میں اہم ہے کیونکہ شیوسینا کے لیے ریاستی انتخابات کے لیے کسی مسلم امیدوار کو نامزد کرنا بہت کم ہے۔ ہارون خان کو ورسوا کے لیے نامزد کیا گیا جو مسلم اکثریتی حلقہ ہے۔ 34% مسلم ووٹر بیس کے ساتھ ورسوا اپنی مسلم اکثریتی آبادی کے لیے جانا جاتا ہے۔ شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع کے تلویل علاقے میں نیشنل کانفرنس کے ملے نذیر احمد خان کی ریالی پر بھیڑ نے حملہ کیا۔ واقعے میں 1 درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے جبکہ متعدد گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ موقع پر موجود پولیس اہلکاروں نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے دھوئیں کے گولے داغے اور حالات کو قابو میں کیا۔ پولیس کے مطابق جھڑپ میں زخمیوں کو اسپتال بھیجا گیا جن میں سے 3 کو بہتر علاج کے لیے سری نگر کے اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ فی الحال اس معاملے میں کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ MLA نذیر احمد خان نے BJP کارکنوں اور حریف BJP لیڈر فقیر محمد خان کے رشتہ داروں پر ریالی میں ان کی آمد کے دوران حملہ کرنے کا الزام لگایا۔ ایک حجاب میں ملبوس مسلم خاتون کو تقسیم کار نے JSR کا نعرہ لگانے سے انکار کرنے پر مفت کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ ممبئی کے ٹاٹا اسپتال کے باہر پیش آیا۔ یہ تعصب پسند حرکت ویڈیو میں قید ہو گئی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس سے ڈسٹریبیوٹر کے خلاف غیر انسانی اور متعصب حرکت پر بڑے پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے۔ ٹاٹا اسپتال کے قریب جربائی واڈیار روڈ پر ایک غیر سرکاری تنظیم NGO کے ذریعے مریضوں ان کے اہلخانہ میں کھانے کی تقسیم کی جا رہی تھی۔ جب خاتون لائن میں انتظار کر رہی تھی تقسیم کرنے والے نے اس مسلم خاتون سے ہندو مذہبی نعرہ JSR لگانے کا مطالبہ کیا۔ جب اس ایمانی جذبے سے سرشار مسلم خاتون نے نعرہ لگانے سے انکار کر دیا تو اس حیوان صفت انسان نے خاتون کو قطار سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اس بات پر اصرار کیا کہ جب تک وہ JSR کا نعرہ نہیں لگائے گی اسے کھانا نہیں دیا جائے گا۔ جسٹن ٹروڈو حکومت نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پر کینیڈا کی سرزمین پر سکھ علیحدگی پسندوں کو نشانہ بنانے کے لیے قتل کی سازش میں ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق کینیڈین حکام نے انکشاف کیا ہے کہ شاہ مبینہ طور پر سکھ علیحدگی پسندوں کے تشدد اور دھمکیوں کے پیچھے ہے۔ اس کی تصدیق کرتے ہوئے کینیڈا کے نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن نے ایک پارلیمانی پینل کو بتایا کہ ایک صحافی جس کا نام نہیں بتایا گیا نے شاہ کے ملوث ہونے کی تصدیق کی ہے۔ وزیر نے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی نے کہا کہ منگل کے روز ایک رہائشی بلاک پر اسرائیلی فضائی حملے میں تقریباً 100 لوگ شہید ہو گئے۔ امدادی کارکن زندہ بچ جانے والوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس دوران اسرائیل نے غزہ اور لبنان میں اپنی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اسرائیل کے اہم اتحادی اور حمایتی امریکہ نے اس حملے کو جس میں بڑی تعداد میں بچے مارے گئے کو ہولناک قرار دیا۔ فلسطینی امدادی کارکن پریشان حال مایوس خاندان والے شمالی غزہ میں بیت الاحیاء میں مسمار ہونے والے 5 منزلہ بلاک کے ارد گرد جمع ہوئے۔ لمبے بالوں والی ایک جھلسی ہوئی لاش بالائی منزل کے کھڑی کھڑکی سے لٹکی ہوئی تھی اور کمبلوں میں لپٹی لاشیں سڑک پر قطار میں رکھی تھی جبکہ پریشان حال رشتہ دار اپنے پیاروں کو شناخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ افغانستان کے طالبان حکام نے کہا ہے کہ منگل کو ایک خاتون سمیت 4 افراد کو سرعام کوڑے مارے گئے۔ طالبان کے عدالتی حکام کے مطابق ان افراد کو ناجائز تعلقات اور گھر سے بھاگنے جیسے جرائم پر سرعام کوڑے مارے گئے۔ اقوام متحدہ نے طالبان دور حکومت میں افغان شہریوں کو دی جانے والی اس طرح کی سزا کی مذمت کی ہے۔ طالبان حکومت کی سپریم کورٹ نے منگل کو حالیہ سزاؤں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ سزائیں ننگرہار صوبے میں دی گئیں۔ اس سے قبل طالبان کی اعلیٰ عدالت نے بتایا تھا کہ افغانستان میں جرم سمجھے جانے والے زنا اور ہم جنس پرستی جیسے جرائم پر پروان اور سفریاب صوبوں میں ایک خاتون سمیت 5 افغان باشندوں کو سرعام 39 کوڑے مارے گئے۔ سال 2021 میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے طالبان رہنماؤں نے شریعت کے اسلامی قانون کی اپنی سخت تشریح کے مطابق فوجداری نظام انصاف نافذ کیا ہے۔ ہسپانوی حکومت نے غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی مظالم کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی سول گارڈ پولیس فورس کے لیے گولہ بارود کی خریداری کے لیے اسرائیلی ملٹری کمپنی گارڈین لمیٹڈ کے ساتھ 6.5 ملین یورو کا معاہدہ منسوخ کر دیا ہے۔ یہ معاہدہ پیر 21 اکتوبر کو کیا گیا تھا لیکن اسپین کی وزارت داخلہ نے اب اسے منسوخ کرنے کے لیے انتظامی عمل شروع کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز نے اپنے بیان میں کہا اسپین کی حکومت غزہ کے علاقے میں مسلح تنازع شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی ریاست کو ہتھیار فروخت نہ کرنے کے عزم کو برقرار رکھتی ہے۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے منگل سے آئندہ ہفتے تک مملکت کے کئی علاقوں میں
गरज चमक के साथ बारिश के हवाले से अलर्ट जारी किया है। SPA के मुताबिक महकमे शहरी दिफा ने बयान में शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया और कहा कि ख़ुद को महफूज मकामात तक महदूद रखें। सैलाब वाले मकामात, वादियों और नशेबी मकामात के करीब न जाएँ। ऐसे मकामात पर जहाँ पानी जमा हो जाता है तैराकी से गुरेज किया जाए। मक्का मुकर्रमा, अल्लैस, ताइफ, मिसान, अल-अर्ज़िया, जिद्दा, बहरा, खलीस और राबिग बारिश से मुतासिर होंगे। रियाज रीजन में भी दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है, जबकि मदीना मुनव्वरा, हायल, क़सीम, अल-शर्क़िया, हुदूद शिमालिया, बाहा, असीर और जाज़ान रीजन के इलाके दरमियानी से शदीद बारिश की ज़द में रहेंगे। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।